आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं। हम सभी लोग किसी न किसी रिलेशन से 24 घंटे सराउंडिंग में रहते हैं। कभी हम हस्बैंड वाइफ का रिलेशन देखते हैं, कभी हम चिल्ड्रन और पेरेंट्स का रिलेशन देखते हैं, कभी हम अपने पड़ोसी से अपना रिलेशन देखते हैं। और कई बार हमेशा क्या होता है कि जैसे हम कहीं पर वर्क करते हैं तो वर्क प्लेस पर भी हमारे कलीग्स के साथ हमारे रिलेशंस होते हैं, अपने पीयर ग्रुप के साथ रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रिलेशन के साथ सराउंडिंग में 24 घंटे अपने लाइफ स्पेंड करते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हमारे रिलेशन एक समय तक अच्छे चलते रहते हैं सब लोगों के साथ, फिर लेकिन क्या होता है कि कुछ समय बाद रिलेशन कई लोगों के लॉन्ग लास्टिंग हेल्दी रहते हैं, लेकिन कई लोगों के किसी के साथ रिलेशन डिस्टर्ब होने लगते हैं और कई बार तो स्थिति इस टाइप इतनी बन जाती है कि रिलेशनशिप पैरालाइज हो जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है, तो इसी पर आज का वीडियो है। और इस वीडियो के थ्रू अगले 5 से 7 मिनट में हम आपको कुछ बातें ऐसी बतलाएंगे जिसको आप करेंगे तो आपके रिलेशनशिप अपलिफ्ट होंगे और कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करेंगे तो आपके रिलेशन वेल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्दी रिलेशन आखिर होता क्या है। हेल्दी रिलेशन एक 2 वे प्रोसेस होती है। इसमें आपका कोई भी पार्टनर हो, आप अपने एंड की बात करें तो एक एंड हो गया, एक सेकेंड एंड हो गया आपका सेकंड पार्टनर। इवन वो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं या ये फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो आप अपने एंड की बात तो कर सकते हैं कि आप अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन आप सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं ले सकता कि वो कितना आपके प्रति सीरियस है या फिर आपको कितना तवज्जो देता है। तो पहले हम अपने अंदर अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप करें, अपने अंदर कुछ यदि ड्रॉबैक्स हैं तो उन्हें ओवरकम करें, तब जाके हम एक अच्छी रिलेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कुछ पॉइंट्स बतलाएंगे जिसके जो आपको आपके रिलेशनशिप अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको सबसे नंबर 1 पर है सेट एंड रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। आपको अपनी एक बाउंड्रीज बनानी चाहिए कि जैसे आपका कोई भी रिलेशन है कि कहाँ तक वो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होगा या आप उसकी लाइफ में इन्वॉल्व होंगे, ये एक लिमिट होनी चाहिए। मान लीजिए आपको किसी से मिलने का एक समय सेट करना है, अगर मान लीजिए उसके बाद वो आ रहा है तो आप उसको अपने फ्रेंड को मना कर सकते हैं कि इस टाइम के बाद आप हमें डिस्टर्ब ना करें। दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन अपनी लाइफ में क्रिएट करने पड़ेंगे और डिसिप्लिन लाना होगा जो आपके रिलेशनशिप को बेहतर करने में हेल्पफुल रहेगा। सेकंड नंबर पे है आपको ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट जिसमें आपको आपके फ्रेंड या जो भी आपके हस्बैंड वाइफ है, इवन अगर मान लीजिए डॉटर फादर है या डॉटर मदर या सन फादर या जो भी अपने रिलेशन है, उनके बीच में एक ओपन कम्युनिकेशन हमारे बीच में होना चाहिए। इसमें टॉक और लिसन दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए और एक्टिव लिसनर आपको बनना चाहिए जो आपको एक सपोर्ट करेगा, जो आपके आगे चल के आपके रिलेशन को बहुत अच्छा बनाने में आपको हेल्प आउट होगा। इसके बाद बात करें तो सबसे पहले आप अपने बारे में जानें, नो योरसेल्फ। आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करें कि आपकी मान लीजिए फ्रेंडशिप है किसी के साथ, तो आखिर वो उसकी लिमिटेशन कितनी होगी, आपसे वो किस समय मिल सकता है, आप उससे आप हर समय तो आप किसी के लिए टाइम नहीं दे सकते हैं, कोई आपके लिए भी नहीं दे सकता। तो आपको अपनी एक अपने बारे में जाने कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग होता है विचारों से। तो आपको हर समय आपके विचार किसी दूसरे के साथ आपके थॉट्स मिलते हों ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, या उसके थॉट्स आपसे मिलते हों ये भी ज़रूरी नहीं है। तो आपको हमेशा ओवरलैप नहीं करना है, अपने बीच में थोड़ा सा अपनी खुद को जाने और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें। इसके बाद अगर रिलेशनशिप आपको हेल्दी करना है तो नेक्स्ट पॉइंट है आपको आपके रिलेशनशिप ऑनेस्ट होना चाहिए। आपको कभी भी अपना ऑनेस्टी के साथ आपको प्रॉपर तरीके से अपनी रिलेशनशिप निभाना चाहिए। ये वैसे दोनों एंड पर ये बात लागू होती है, पर आप अगले व्यक्ति के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रति तो ईमानदार हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने के लिए।
इसके बाद एक ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिलेशन का बेस ही ट्रस्ट होता है। यदि अगर आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता है तो वो आपका रिलेशनशिप आगे ज़्यादा समय तक मूव नहीं करेगा। फिर इसके बाद आपको लर्न टू फॉरगिव। अगर मान लीजिए बाई चांस कभी कभार किसी भी रिलेशन में मान लीजिए आपकी कोई या कनेक्शन में कोई मिस्टेक हो जाती है, सपोज अपने कई बार बच्चों से गलती हो जाती है, या फिर वाइफ से, या फिर हस्बैंड से, या मतलब जो भी रिलेशन है कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई गलतियां हो सकती हैं, तो उन्हें आपको एक फॉरगिव करने की भी आपके अंदर एक बड़ा दिल होना चाहिए। इसके बाद आता है हाउ टू लर्न अपोलाइज। आपको अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको आपको आई एम सॉरी कहने में भी आपको झिझक नहीं होना चाहिए, ताकि आपके दोबारा रिलेशन रिबिल्ड हो सके। इस तरीके से आप अपने रिलेशंस को वेल कर सकते हैं। तरह तरह के आप अपना ट्रस्ट वगैरह डेवलप करके आप अच्छे रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप ऐसा क्या ना करें ताकि आपके रिलेशन हेल्दी बने रहें, लॉन्ग लास्टिंग। तो इसके लिए आपको आपके फ्रेंड या जो भी आपका रिलेशन है उसको आपको चीट नहीं करना है। फिर इसके बाद अननेसेसरी आपका नेक्स्ट पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। जितना जरूरी है उसका उतना इन्वॉल्व रहें। उसके बाद कीप डिस्टेंस बनाकर रखें एक दूसरे के साथ में। इसके बाद आपसे बात आता है ओवर पॉजिटिवनेस ना हो। कई बार क्या होता है हर रिलेशन की हर रिलेशन एक स्पेस भी चाहता है, इवन वो हस्बैंड वाइफ का हो, इवन बच्चों के साथ हो, या पड़ोसी के साथ हो, या अपने फ्रेंड्स हो, या ऑफिस में हो, कलीग्स के साथ हो। तो हर रिलेशन में एक डिस्टेंस भी होना चाहिए। अगर आप ओवर पॉजेसिव होने लगेंगे तो फिर वहाँ पर भी आपके रिलेशनशिप ब्रेक होने लगेंगे। और इसके बाद आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई भी आपका कनेक्शन में है, आपका करीबी है और फ्रेंड है या जो भी है, यदि आपसे गुड फेथ में कोई सीक्रेट बताता है या कोई इस टाइप का कोई मैटर होता है जो पब्लिक नहीं चाहता है, लेकिन वो एज आपका वेल विशर आपके साथ शेयरिंग लेता है, तो आप उसको, ये आपका एक ड्यूटी बनती है कि आप उसके सीक्रेट को अपने पास तक रखें, उसको पब्लिक ना करें। कई बार क्या होता है हम लोग कोई हमारा इंटेंशन नहीं होता है उसको हर्ट करना, लेकिन हम जाने अनजाने 1 से 2 को 2 से 3 को बोलकर पब्लिक कर देते हैं और फिर वो व्यक्ति हर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से उसका फिर और आपका एक रिलेशन फिर डिस्टर्ब होने लगता है। कई बार हमें पता भी नहीं चल पाता है कि किस वजह से हुआ है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए। और लास्ट में आपको अपने साथ साथ अपने जो भी जिसके साथ भी आपके कनेक्शन से रिलेशन से उनका आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और आपके इमोशंस का वो रिस्पेक्ट करें, आप उनके रिलेशन और इमोशंस का रिस्पेक्ट करेंगे। इस तरीके से हम लोग एक दूसरे के इमोशंस का रिस्पेक्ट करेंगे तो चाहे कोई भी रिलेशन हो, इवन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, फ्रेंड्स हो, स्कूल फ्रेंड्स हो, कॉलेज फ्रेंड हो, या जो भी अपने पड़ोसी के साथ भी कई बार ओवर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो उसमें भी एक डिस्टेंस बना के रखें कि कहाँ तक हमें अपनी लाइन खींच के रखनी है। तो इस तरीके से आप वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपके रिलेशन सभी से हेल्दी हो जाएंगे। नाउ थैंक यू वेरी मच।